बाबर आजम से पहले कैप्टनसी छीन ली गई, अब किंग बाबर से उनकी टीम में जगह भी छीन ली गई है। तकरीबन 6 महीनों के लिए वो अब ग्रीन शर्ट्स में नजर नहीं आएंगे। 6 महीनों के लिए पाकिस्तान टीम से बाहर हो चुके हैं वो। अब सवाल यह पैदा होता है, क्या वो एशिया कप या T20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए दिखाई देंगे? क्या बाबर आजम कमबैक कर पाएंगे? सवाल यह पैदा होता है। वो बाबर आजम जिन्होंने T20 में सबसे ज्यादा चौके लगाए, T20 में सबसे ज्यादा 50s लगाई हैं, तकरीबन 39 50s हैं, सबसे फास्टेस्ट 2500 रन बनाए T20 क्रिकेट में, सेकंड मोस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड्स बाबर आजम के नाम है, सेकंड मोस्ट रन्स इन हिज करियर T20 में, सबसे ज्यादा जो रन है सेकंड मोस्ट वो बाबर आजम के 4200। तो अब इतने सारे रिकॉर्ड्स के बावजूद बाबर आजम को नजरअंदाज किया जा रहा है। T20 से भी, अब इवन ODI से भी उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या बाबर आजम अब यहां से कम बैक कर पाएंगे? देखिए, जब साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद यह तय हो चुका था, जब हमने साउथ अफ्रीका ने हमें व्हाइट वॉश किया था सीरीज में, उसके बाद पीसीबी में यह तय हो चुका था कि बाबर और रिजवान को अब जो है T20 में फिलहाल रेस्ट दिया जाएगा और PSL में डिसाइड होगा। अगर उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, अगर वो अपने स्ट्राइक रेट के ऊपर काम करते हैं, तो फिर PSL के बाद ये डिसाइड होगा कि आया बाबर आजम और रिजवान को हमें टीम में रखना है या नहीं रखना। अब चूंकि PSL गुजर गया, PSL में मोहम्मद रिजवान की टीम मुल्तान सुल्तान ने बिल्कुल लास्ट में फिनिश किया। हालांकि मोहम्मद रिजवान ने एक 100 बनाया था, हालांकि मोहम्मद रिजवान ने अपने तौर पर अच्छे खासे रन्स बनाए थे, लेकिन अपनी टीम को वो जिता नहीं सके, अपने स्ट्राइक रेट को वो बेहतर कर नहीं सके, जिसकी वजह से मोहम्मद रिजवान को T20 सेटअप से बाहर कर दिया गया है। ये फैसला हो चुका है। अब आ जाते हैं बाबर आजम पर। बाबर आजम भी अपनी टीम को अनफॉर्चुनेटली आगे लेके आए, मतलब नहीं लेके आ सके। पिशावर जल्मी, इवन यूं कहेंगे मुल्तान सुल्तान के बाद जिन्होंने सबसे ज्यादा खराब क्रिकेट के लिए वो पिशावर जल्मी हुई, तो पिशावर जल्मी भी आगे नहीं जा सकी। और बाबर आजम की अपनी इंफरादी परफॉर्मेंस भी इस PSL में कोई खास, कोई लाजवाब परफॉर्मेंस नहीं थी। ना ही उनके स्ट्राइक रेट के ऊपर उन्होंने कोई खास काम किया हुआ था, ना ही उन्होंने कोई फास्टेस्ट 50 सेंचुरी या कोई इस किस्म की कोई इनिंग खेली जिससे वाकई में ये लगे कि बाबर आजम ने अपने स्ट्राइक रेट के ऊपर काम किया है और अब बाबर आजम टीम में वापस आ सकते हैं। तो PSL के बाद टीम मैनेजमेंट ने ये डिसाइड कर लिया कि अब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को फिलहाल टीम में नहीं रखा जाएगा, अब नए लड़कों के साथ ही आगे बढ़ा जाएगा। तो अब चूंकि नए लड़कों को जब चांस दिया गया, स्पेशली जब मोहम्मद हारिस ने 100 बनाया, जब साहिबजादा फरहान ने रन्स बनाए, या फिर आपके हसन नवाज ने मिडिल ने रन्स बनाए, तो जब इन क्रिकेटर्स ने रन्स बना के पीसीबी को या टीम सिलेक्शन को दिखाया कि वाकई में ये इनकी जो सिलेक्शन हुई है वो फेयर सिलेक्शन हुई है, और अब ये लोग छक्के चौके भी मार सकते हैं, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट के साथ रन कर सकते हैं, पावर प्ले में 36 बॉलों पर 70 रन बना सकते हैं, 60 रन बना सकते हैं, तो फिर बाबर रिजवान की अब जरूरत नहीं है T20 में। लेकिन अगेन यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि अब तक हमारे नए लड़कों ने किसके खिलाफ खेला है? जिम्बाब्वे के खिलाफ ने सीरीज जीती है और ये बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज जीती है। बांग्लादेश की एक थकी हुई टीम थी जो कि UAE से हार के आई थी। न्यूजीलैंड की बी टीम थी और उस बी टीम के सामने भी हम हार गए थे, हमने उनको हराया नहीं था। तो अब तक कोई इतनी बड़ी कोई कामयाबी नहीं है हमारे पास इन नए लड़कों से। हालांकि इन नए लड़कों ने हमें स्पार्क दिखे हैं, हमें लड़कों में हमें ये ऐसा महसूस हुआ है कि यार वाकई में ये पाकिस्तान की T20 टीम ये एशिया कप जीत सकती है, ये कोई बड़ा टूर्नामेंट जीत सकती है अगर इसी किस्म से साहिबजादा फरहान रन करे और हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, सैम अयूब, फखर जमान, ये सलमान लियागा इसी तरीके से अगर लीड करते रहे, तो एक फैंस के अंदर एक भरोसा आया है अपनी टीम के ऊपर, एक कॉन्फिडेंस आया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन असल जो इम्तिहान है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वो है एशिया कप, वो है वेस्ट इंडीज की सीरीज। अगर ये दो, क्योंकि नेक्स्ट जो सीरीज है बांग्लादेश में वो भी कोई खास नहीं होगी, वहां पे भी पता जरूर चलेगा क्योंकि अवे हम खेल रहे होंगे, बांग्लादेश की कंडीशंस होगी, थोड़ा बांग्लादेश का दर बेहतर खेलेगा जो अभी खेला है इन्होंने पाकिस्तान में। लेकिन अगेन मैं कहूंगा वो टेस्ट नहीं होगा पाकिस्तान टीम का, टेस्ट होगा बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज वाला टूर टेस्ट होगी पाकिस्तान का, असल जो टेस्ट होगा वो एशिया कप होगा। अब वहां पे अगर ये टीम बिल्कुल जबरदस्त तरीके से खेलती है, फाइनल तक पहुंच जाते हैं, जीत जाते हैं, तो फिर तो बाबर और रिजवान गए,
T20 से, फिर नामुमकिन हो जाएगा बाबर और रिजवान का कमबैक। लेकिन अगर एशिया कप हमारा बिल्कुल ही खराब जाता है तो फिर अगेन हमारी जो उम्मीदें दोबारा जो है जाग उठेंगी, वो बाबर से वाबस्ता हो जाएंगी, उम्मीदें रिजवान से वाबस्ता हो जाएंगी। फिर हम दोबारा एक बार फिर से बाबर और रिजवान की तरफ देखेंगे अगर हमारी कैंपेन एशिया कप वाली खराब जाती है तो। उससे पहले बाबर आजम के पास एक सुनहरी मौका है, रिजवान के पास भी एक जबरदस्त और शाहीन आफरीदी के पास भी एक जबरदस्त मौका है बीबीएल का, बिग बैश लीग। हालांकि पहली जो नॉमिनेशन लिस्ट है उसमें बाबर का नाम नहीं है, लेकिन सोर्सेज हमें बता रहे हैं जो सेकंड लिस्ट होगी ड्राफ्ट के अंदर उसमें बाबर आजम का भी नाम है बीबीएल के ड्राफ्ट में। तो फिर शाहीन शाहीन के साथ मोहम्मद रिजवान, इन दोनों के तो नाम आ चुके हैं। अब इन दोनों के पास एक सुनहरी मौका है कि वो परफॉर्म करें, बीबीएल में रन्स बनाए, परफॉर्म करें और बताएं और दिखाएं कि वाकई में ये दो खिलाड़ी डिजर्व करते हैं और शाहीन जाफरी डिजर्व करते हैं। लेकिन शाहीन के साथ तो हमने आपको पहले ही बता दिया वो अलग एक मसला है इनका, उनका एटीट्यूड, उनकी रूडनेस, उनका बिहेवियर, ये 3-4 चीजें हैं जो कि सिलेक्शन कमेटी को और कोचिंग स्टाफ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जिसकी वजह से शाहीन आफरीदी को ड्रॉप किया गया है बांग्लादेश की सीरीज से। बांग्लादेश की सीरीज से शाहीन आफरीदी को ड्रॉप किया गया है। नसीम शाह को भी ड्रॉप किया गया है, वो अनफिट है। आमिर जमाल को भी ड्रॉप किया जा रहा है, वो भी अनफिट है। अली रजा को इस वजह से सिलेक्ट नहीं किया जा रहा क्योंकि उनको आंखों का मसला है, उनको आई स्पेशलिस्ट से दिखाया जाएगा और बहुत जल्द वो भी पाकिस्तान के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे। फ्लड लाइट्स के अंदर उनको बॉल दिखती नहीं है।